एक प्रश्न देखने को मिलता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दिए गए चित्र में। और इस चित्र को पहले हम कॉपी में बनाते हैं, फिर इसका हल बताते हैं। तो इस प्रश्न में मुख्य रूप से आपको एक वर्ग दिखाई देता है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। इसके अंदर काट के निकाला गया जो हिस्सा है वो एक वर्ग है और ये एक अर्धवृत्त है, और इधर एक अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त सभी बराबर हैं। यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है। और अगर हम इसकी मैक्सिमम लंबाई की बात करें, ठीक है, ई से जी तक की बात करें, तो आप क्या निकाल पाएंगे? कहेंगे कि पूरा 14 है, उसमें से 3 निकाल लीजिए, इधर से 3 इधर से निकाल दीजिए। तो 14 में से निकाल देते हैं 3 3 6, कितना मिल जाता है? मिल जाता है आपको 14 में से 6 गया तो 8 मिल जाएगा सेंटीमीटर के रूप में। और यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने की है कि ये जो हिस्सा है और ये हिस्सा सब बराबर है, और ये इस वृत्त की वर्ग की भुजा है और वृत्त का व्यास है, अर्धवृत्त का व्यास है। तो अगर मान लिया जाए इसकी भुजा a है, ठीक, तो ये मतलब ये वाला हिस्सा a/2 कहलाएगा, a/2 हो जाएगा। एक बार को हम मान के चलते हैं, ये पूरा a है तो उसका आधा हिस्सा a/2 जो कि त्रिज्या के रूप में काम करेगा, और ये लंबाई a, यहाँ पे a/2, ये लंबाई a और ये भी a/2, यानी कि a/2 अगर जोड़ देते हैं तो a हो जाएगा और यहाँ पे a, यानी यहाँ पे टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो 2a के रूप में हो जाएगी, यानी कि वर्ग की भुजा के दुगने के बराबर। और फिर अगर वर्ग की भुजा के दुगने 2a बराबर आपका 8 आ रहा है तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यानी इसकी भुजा कितनी रहने वाली है? 4 सेंटीमीटर की। इसकी त्रिज्या कितनी रहने वाली है? 2 सेंटीमीटर की। तो ऐसे में ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 और ये 2, 2 2 4, 4 4 8, 8 3 हो जाएगा आपका 11, 11 3 14, यानी 14 के बराबर आ गया। तो ये पूरी पोजीशन बनती है। अगर हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ऐसे पार्टीशन नहीं हुआ है, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल में क्या करना भैया कि ABCD का जो क्षेत्रफल है उसमें से घटाना होगा। ये हम कह देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो ABCD के क्षेत्रफल में से हमें माइनस करना होगा किसका? ये जो अपना है JKLM, ये वर्ग JKLM का क्षेत्रफल, और साथ ही साथ माइनस करना चाहिए इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का 4 गुना। तो 4 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और बाकी सारी भुजाएं तो आपने निकाल ली। तो यहाँ पे थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि हमको निकालना है EG। क्या निकालना है? EG निकालना है। तो हमको 14 में से इस 3 और 3 को घटाना पड़ा, तो हमने कहा 14 माइनस 3 प्लस 3, और 14 में से 6 घट के 8 मिल गया। यहाँ से E से G तक की लंबाई, और E से G तक की लंबाई को हमने ऐसे माना कि यहाँ से यहाँ तक अपना जो है वर्ग की भुजा, जो अंदर वर्ग था, वर्ग की भुजा हमने मान ली a, तो वृत्त की, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अर्ध वृत्त की जो त्रिज्या बनी वो क्या बन गई? वो बन गई अपनी a/2, ठीक। और इन सभी का योगफल a/2 a/2, यानी a/2 प्लस a/2 बन गया 2a, जो कि 8 के बराबर हो गया। a बराबर मिल गया 4, तो अपना वर्ग की भुजा 4 मिल गई है, और त्रिज्या अर्धवृत्त की त्रिज्या जो मिल गई है उसकी आधी 2 मिल गई है, 2 सेंटीमीटर मिल गई है। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वो 14 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये
लोग माइनस में हैं, हालांकि इनको जोड़ेंगे तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 14 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 4 स्क्वायर हो जाएगा। जो अंदर वाला है वो 4 स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में 4 गुणते अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई रखेंगे, आर कितना है वो 2 है स्क्वायर। अच्छा ये अर्धवृत्त है तो हमको बटे 2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बटे 2। देखिए पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा, लेकिन ये अर्धवृत्त है तो हमें बटे 2 लेना पड़ेगा। हालांकि इससे ये कट जाएगा और 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे पाई की वैल्यू भी रखनी होगी। डेसिमल में आंसर आना चाहिए, वो आएगा भी, निकालेंगे। तो पहले 14 का वर्ग, 14 14 हम 196 कर लेते हैं, ये 4 चौके 16 कर लेते हैं, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, पाई कर लेते हैं, 16 में से इसको घटा देते हैं 180 मिल जाएगा, माइनस 8 है गुणते ये 22/7 कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 ही रख देते हैं, या फिर कुछ और भी रख सकते थे, अपनी मर्जी के हिसाब से चल सकता है ये पूरा काम, कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, और बचेगा 3, और 7 बचे 35, और बचेगा 1, फिर 7 एकम 7। हम यहाँ पे 25.1 ही लेना चाहेंगे, तो 180 माइनस 25.1 हो गया, घटा लेते हैं, 10 में से 9 गया, 1 गया 9 बच जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो गया, 7 में से 2 गया और 5 हो गया, और यहाँ पे 1, तो 154.9 ऐसा करके आपको मिल रहा है 9, या फिर डेसिमल में और ले जाएंगे तो अपना हिसाब से बढ़ जाएगा। भैया डेसिमल में 1 अंक और बढ़ा दोगे तो यहाँ पे उत्तर में दे रहा है 154.88। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दोनों नियर अबाउट एकदम सेम टू सेम गिनतियाँ हैं। दशमलव में 1 बार और बढ़ाएंगे तो ज़्यादा परफेक्ट आंसर आएगा। फिलहाल बस हम इतना ही करते हैं इसको, ज़्यादा कुछ और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।